वेलकम बैक गाइस टू दिस यूट्यूब चैनल द मैथ साइंस ट्यूटर। और आज की इस वीडियो में हम प्रूव करेंगे दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। सो इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए गाइस हम मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसे हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, हम इसे रैशनल लेके चलेंगे। ओके, एंड लास्ट में ये प्रूव कर देंगे कि जो हमने assumption ली है कि ये रैशनल है वो गलत है। ओके, एंड हेंस इट इज एन irrational number. So let's start the question. Suppose रूट टू इज अ रैशनल नंबर, जैसे हमने पहले कहा कि हम इसे रैशनल लेके चलेंगे। अगर रूट टू रैशनल है देन वी कैन राइट रूट टू इज इक्वल टू पी बाय क्यू। इसे पी बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी यहाँ पे जो बाय में है क्यू, एंड पी क्यू आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम कहने का मतलब जो इनका कॉमन फैक्टर है दैट इज गोइंग टू बी वन। ओके गाइस, जिनका कॉमन फैक्टर आएगा वो वन होगा। ओके, सो प्रोसीड फर्दर। अब इस इक्वेशन का स्केयर करते हैं हम, स्केयरिंग बोथ साइड। रूट टू का भी स्केयर कर देते हैं, पी बाई क्यू का भी स्केयर कर देते हैं। सो रूट टू का स्केयर कर दिया इज इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्केयर। जब रूट टू का स्केयर करेंगे हम, रूट से स्केयर कट जाएगा तो इट वुड बिकम टू इज इक्वल टू पी का स्केयर पी स्केयर बाय में क्यू का स्केयर क्यू स्केयर। ओके गाइस, जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्यू उस साइड चला जाएगा, इट वुड बिकम टू क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर। गाइस अब ध्यान से जरा इस जो फैक्ट है इसे नोट कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि पी स्केयर का एक फैक्टर टू है। ओके, पी स्केयर का एक फैक्टर टू है तो ये पी का भी एक फैक्टर होगा टू। फॉर एग्जाम्पल लेके बता देते हैं आपको। मान लीजिए हम टू इंटू थर्टी टू इज इक्वल टू 64 लिखते हैं, और 64 क्या है, 8 का होल स्केयर। अब अगर ध्यान से देखें तो टू जो है 64 का एक फैक्टर है, यानी 8 स्केयर का एक फैक्टर है। तो हम जो टू होगा वो 8 का भी फैक्टर होगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे 8 को हम 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, यानी 8 का एक फैक्टर 2 है। ओके, अगर 2 जो है 8 स्केयर का फैक्टर है तो 2 8 का भी फैक्टर होगा। इन द सेम मैनर अगर 2 p स्केयर का फैक्टर है एक, तो 2 p का भी एक फैक्टर होगा। ओके गाइस, सो यहाँ से क्लियर होगा कि p का एक फैक्टर 2 है हमारे पास। दिस शो दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ p स्केयर, हेंस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p एज वेल। सो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि 2 जो है फैक्टर है p का। अब गाइस जरा ध्यान से देखिए, अगर 2 जो है 8 का फैक्टर है तो 8 को हम 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं, साफ पता लग रहा है इस इक्वेशन से। अब मान लीजिए जो 2 है वो p का एक फैक्टर है तो t को हम 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ जी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे शो कर दिया ऑलरेडी, यहाँ हमने 8 को 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसी तरह से हम p को 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख देंगे। तो 2 इंटू एम, एम इज अ सम इंटीजर। ओके गाइस, सो p की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 इंटू एम यानी 2m। ओके, इस वैल्यू को p की वैल्यू 2m जो आई है इसे इस इक्वेशन में रखते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, 2 क्यू स्केयर इज इक्वल टू 2m का होल स्केयर, क्योंकि यहाँ पे p था, p की जगह हमने इसकी वैल्यू रख दी 2m। तो स्केयर करेंगे, जब ये ओपन होगा 2 क्यू स्केयर इज इक्वल टू 2 का स्केयर 4, m का स्केयर m स्केयर। ओके गाइस, अब इस 2 को इधर ले आएंगे डिवाइड में। जब ये डिवाइड में आएगा, ये 2 से ये 4 कटेगा, इट वुड बिकम 2m स्केयर, यानी q स्केयर इज इक्वल टू 2m स्केयर। अब जरा ध्यान से देखिए गाइस, अब यहाँ से पता लग रहा है कि q स्केयर का एक फैक्टर 2 है। अब उसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि 2p स्केयर का फैक्टर है तो 2p का भी फैक्टर होगा। अब इसी तरह से अगर 2 जो है q स्केयर का फैक्टर है तो 2 जो है वो q का भी एक फैक्टर होगा। अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ q स्केयर। यहाँ से पता चल रहा है साफ साफ कि q स्केयर का एक फैक्टर 2 है तो 2 q का भी एक फैक्टर होगा। ओके गाइस, नाउ अब जरा ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ से पता चल रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। ओके, और यहाँ से पता चल रहा है 2 इज अ फैक्टर ऑफ q। ओके, बट हमने तो माना था कि p एंड q आर को प्राइम कहने का मतलब कि इनका जो कॉमन फैक्टर आएगा वो 1 होना चाहिए। बट हमारे पास क्या आ रहा है कि p एंड q का दोनों का एक कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो ये तो गलत हो रहा है, यानी कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। तो इसलिए हेंस जो हमने
assumption ली थी कि रूट टू रैशनल है वो गलत है, एंड हेंस रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। सो गाइस इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कि रूट टू जो है एक इरेशनल नंबर है। So if you like the video, please hit the like button and do subscribe.